रामदास की किताब मिरेकल ऑफ लव स्टोरीज अबाउट नीम करोली बाबा एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें एक महान संत के जीवन और शिक्षाओं से परिचित कराती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि प्रेम, करुणा और आध्यात्मिक जागृति की एक अनमोल खजाना है। आज हम इस पुस्तक के मुख्य संदेशों और कहानियों को समझेंगे जो हमारे जीवन में गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। नीम करोली बाबा, जिन्हें महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है, 20वीं सदी के एक महान आध्यात्मिक गुरु थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था और वे अपने असीम प्रेम, चमत्कारिक शक्तियों और सरल जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थे। रामदास, जो पहले हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट थे, उनसे मिलने के बाद पूरी तरह बदल गए। ये मुलाकात न केवल रामदास के जीवन को बदल गई, बल्कि पश्चिमी दुनिया में भारतीय आध्यात्म के प्रसार का कारण भी बनी। रामदास का बाबा से मिलना कोई सामान्य घटना नहीं थी। वे उस समय टिमोथी लियरी के साथ साइकेडेलिक ड्रग्स पर रिसर्च कर रहे थे और कॉन्शियसनेस के विभिन्न आयामों को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब वे 1967 में भारत आए तो उन्हें एहसास हुआ कि जिस चीज की तलाश वे केमिकल्स में कर रहे थे, वो यहाँ एक सरल से दिखने वाले संत में मिल गई है। बाबा ने रामदास को LSD दिया था, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि ये स्टेट मेडिटेशन से भी प्राप्त की जा सकती है। किताब में रामदास ने अपने गुरु के साथ बिताए गए समय की अनगिनत कहानियां साझा की हैं। ये कहानियां सिर्फ घटनाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि गहरे आध्यात्मिक सत्यों को समझाने का माध्यम है। बाबा की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका निस्वार्थ प्रेम। वे हर व्यक्ति को वैसे ही स्वीकार करते थे जैसे वे था, बिना किसी शर्त या अपेक्षा के। ये बिना शर्त प्रेम ही था जो लोगों के दिलों को छू जाता था और उनके जीवन में गहरा परिवर्तन लाता था। इस किताब की खूबसूरती ये है कि सिर्फ रामदास की कहानी नहीं है, बल्कि दर्जनों भक्तों के अनुभवों का संकलन है। हर कहानी अलग है, हर अनुभव अनूठा है, लेकिन सभी में एक कॉमन थ्रेड है, बाबा का असीम प्रेम और उनकी दिव्य उपस्थिति। कुछ लोग उनके पास फिजिकल हीलिंग के लिए आते थे, कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए और कुछ सिर्फ उनके दर्शन के लिए, लेकिन जो भी आता था वे खाली हाथ नहीं जाता था। रामदास बताते हैं कि जब वे पहली बार बाबा से मिले तो उन्हें लगा जैसे कोई उनके दिल की हर बात जानता हो। बाबा ने उनसे उनकी माँ के बारे में बातें की जो कुछ महीने पहले ही गुजर गई थीं। ये अनुभव रामदास के लिए इतना गहरा था कि उन्होंने अपना पूरा जीवन ही बदल दिया। वे समझ गए कि यहाँ कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसी आत्मा है जो प्रेम का जीवंत रूप है। बाबा ने उन्हें रामदास नाम दिया, जिसका मतलब है भगवान का सेवक। किताब में एक के बाद एक ऐसी कहानियां हैं जो दिखाती हैं कि कैसे बाबा लोगों की जरूरतों को बिना कहे समझ जाते थे। कभी वे किसी भूखे व्यक्ति को खाना दे देते, कभी किसी बीमार को ठीक कर देते और कभी किसी परेशान व्यक्ति को सिर्फ अपनी उपस्थिति से शांति प्रदान करते। लेकिन ये सब चमत्कार उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वे हमेशा कहते थे कि सब कुछ भगवान की कृपा है, उनकी अपनी कोई शक्ति नहीं है। एक खास बात यह थी कि बाबा कभी लंबे लेक्चर्स नहीं देते थे। उनकी शिक्षाएं बहुत सरल और छोटी कहानियों के रूप में होती थीं। वे ज्यादातर समय एक वुडन बेंच पर प्लाट ब्लैंकेट ओढ़कर बैठते या लेटे रहते थे और उनके आसपास कुछ भक्त बैठे रहते थे। लोग आते जाते रहते थे, उन्हें खाना मिलता था, कुछ शब्द मिलते थे, कभी सिर पर या पीठ पर एक थपकी मिलती थी और फिर वे चले जाते थे। लेकिन इन सरल इंटरैक्शंस में ही गहरी शिक्षाएं छुपी होती थीं। गुरु शिष्य का रिश्ता इस किताब का केंद्रीय विषय है। रामदास समझाते हैं कि ये रिश्ता सिर्फ ज्ञान देने और लेने का नहीं है, बल्कि पूर्ण समर्पण और प्रेम का है। बाबा अपने शिष्यों को कभी कोई कठोर नियम नहीं देते थे, वे सिर्फ प्रेम करने की सीख देते थे। उनका मानना था कि जब दिल में सच्चा प्रेम होता है तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। वे कहते थे कि उनके पास सिर्फ दिल बदलने की कला आती है। किताब में बाबा की सादगी के कई उदाहरण हैं। वे एक साधारण कंबल ओढ़कर रहते थे, सादा खाना खाते थे और हमेशा दूसरों की सेवा में लगे रहते थे। उनके पास कोई बड़ा आश्रम नहीं था, न ही कोई संगठन। फिर भी उनके आसपास हमेशा लोगों की भीड़ रहती थी। लोग दूर दूर से सिर्फ उनके दर्शन के लिए आते थे। कई बार तो वे अपने भक्तों के घर जाकर उनकी मदद करते थे, बिल्कुल एक फैमिली डॉक्टर की तरह। बाबा की एक खासियत ये भी थी कि वे हर तरह के लोगों को अपने पास आने देते थे। जब किसी ने पूछा कि आपके आसपास इतने बदमाश यानी शैतान लोग क्यों रहते हैं, तो उन्होंने कहा था,
डॉक्टर के पास सिर्फ बीमार लोग ही आते हैं। ये उनकी कंपैशन और एक्सेप्टेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल था। रामदास बताते हैं कि बाबा की सबसे बड़ी शिक्षा थी सब एक की। वे कहते थे कि सभी धर्म, सभी रास्ते एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं। उनके लिए हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी एक ही थे। ये व्यापक दृष्टिकोण उस समय बहुत क्रांतिकारी था जब धार्मिक कट्टरता चरम पर थी। वे कहते थे, हर रूप में भगवान की पूजा करो, हर व्यक्ति में भगवान को देखो। एक संत के लिए यही जरूरी है। किताब में कई ऐसी घटनाएं हैं जो दिखाती हैं कि बाबा कैसे लोगों के मन की बात जान जाते थे। एक बार एक व्यक्ति उनसे मिलने आया और मन में सोच रहा था कि क्या ये व्यक्ति सच में संत है। बाबा ने तुरंत उससे कहा, तुम सोच रहे हो कि मैं संत हूं या नहीं? मैं कोई संत नहीं हूं, सिर्फ एक बूढ़ा आदमी हूं। ये सुनकर वो व्यक्ति हैरान रह गया और उसे एहसास हुआ कि यहां कोई असाधारण शक्ति है। एक और दिलचस्प कहानी है। जब बाबा ने कुछ यंग मैन को बुलाया जो गली में अश्लील फिल्मी गाने गा रहे थे। जब उन्होंने उनसे वही गाने गाने को कहा तो वे शर्मिंदा हो गए और कहने लगे कि वे तो सिर्फ डिवोशनल सॉन्ग्स ही जानते हैं। ये था बाबा का तरीका, बिना किसी को बुरा कहे प्रेम से उनके दिल को बदल देना। बाबा के डिवोटीज में सिर्फ भारतीय लोग नहीं थे, कई वेस्टर्न सीकर्स भी उनके पास आते थे। रामदास के अलावा डैनियल गोलमैन जैसे फेमस लोग भी उनके शिष्य थे। यहां तक कि स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग जैसे टेक लीडर्स भी उनकी टीचिंग से प्रभावित हुए हैं। ये दिखाता है कि बाबा का मैसेज यूनिवर्सल था, किसी एक कल्चर या रिलीजन तक सीमित नहीं था। किताब में खाने को लेकर भी कई इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। बाबा को लगता था कि खाना बांटना प्रेम का एक्सप्रेशन है। वे हमेशा अपने विजिटर्स को खाना खिलाते थे और कभी-कभी तो वे खुद भूखे रह जाते थे लेकिन दूसरों को खिलाते रहते थे। उनका कहना था कि भूखे पेट भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। बाबा की मृत्यु के बाद भी उनका प्रभाव कम नहीं हुआ। रामदास और अन्य शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाया। आज भी हजारों लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। उनके आश्रम आज भी लोगों के लिए शांति और प्रेम के केंद्र हैं। कई डिवोटीज का कहना है कि आज भी वे उन्हें ड्रीम्स में दिखाई देते हैं और गाइडेंस देते हैं। कैंची धाम में आज भी अजीब घटनाएं होती रहती हैं। कभी लॉक्ड टेम्पल में अचानक नया ब्लैंकेट मिल जाता है, कभी कोई साधु अचानक से आकर किसी का काम पूरा कर देता है और फिर गायब हो जाता है। डिवोटीज का मानना है कि ये सब बाबा की ही लीला है। रामदास ने बाद में सेवा फाउंडेशन भी शुरू की जो आज भी दुनिया भर में ह्यूमैनिटेरियन वर्क करती है। ये भी बाबा की सबकी सेवा करो की टीचिंग का ही एक्सटेंशन है। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। बाबा हमेशा कहते थे कि सब एक है, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि उनके जीवन का आधार था। वे दिखाते थे कि कैसे निस्वार्थ प्रेम से पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। रामदास की ये किताब सिर्फ नीम करोली बाबा की जीवनी नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक गाइड है। ये हमें सिखाती है कि कैसे अपने जीवन में प्रेम, करुणा और सेवा को शामिल करें। ये दिखाती है कि सच्चा आध्यात्म कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सरल प्रेम और सेवा में छुपा हुआ है। आज के समय में जब दुनिया में इतनी नफरत और विभाजन है, नीम करोली बाबा की शिक्षाएं और भी प्रासंगिक हो जाती हैं। उनका संदेश स्पष्ट था, प्रेम ही एकमात्र रास्ता है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हम सभी एक ही स्रोत से आए हैं और अंततः वहीं वापस जाना है। इस यात्रा में प्रेम ही हमारा सबसे बड़ा साथी है। जैसा कि बाबा कहते थे कि हर व्यक्ति मेरे चेहरे का रिफ्लेक्शन है। ये अंडरस्टैंडिंग ही हमें ट्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ले जाती है।